हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आज हम आपके पास 11th क्लास के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट की शुरुआत करेंगे। ये 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर होता है और सेट के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। किसी भी चीज़ का जो वेल डिफाइंड ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर्स लेंगे, इसको नोट करेंगे 1 2 3 4 5। और ये जो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे लगाते हैं, इन ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट ना बोलकर ब्रेसिज बोलते हैं, इनको ब्रेसिज बोला जाएगा। और इसके जो अंदर के जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जिससे बिलोंग करते हैं, जैसे कि 1 इससे बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है, तो उसको बोला जाएगा बिलोंग्स टू। मान लीजिए 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको बोला जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर होगा तो उसको बिलोंग्स टू बोला जाएगा, अगर उसके अंदर नहीं होगा उसको बिलोंग्स टू बोला जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 इज इन ए, यानी 1 ए सेट के अंदर है। और आगे बस जैसे कि आगे 0 के अंदर नहीं है तो उसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेट अगर वेल डिफाइंड होगा तभी सेट हो सकता है, अगर कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी वो सेट नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर आप लेते हैं कि आगे मुंशी प्रेमचंद ने अब तक कितने नॉवेल्स लिखे, तो ये वेल डिफाइंड है, आप उसका सेट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिकेट कि बैट्समैन का नाम लिखो, तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। कोई भी वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। इसके बाद सेट को डिनोट करने के तरीके हमारे पास आते हैं। सेट को डिनोट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अगर आप किसी की पूरी लिस्ट बनाते हैं तो आगे से उसको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम किसी चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे तो लैंग्वेज की फॉर्म में जब उसको लिखा जाता है तो तब हम उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5, हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ये साइन हमारे पास लगाते हैं, इसको हम यहाँ पे सच दैट बोलते हैं, रेशो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सच दैट। तो ये हमारे पास जो एनसीईआरटी की सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें यही आपको बताना है कि आगे सेट है या नहीं। अगर सेट हो तो सेट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे। डिनोट करने का तरीका मैंने आपको बताया, तो आप ये बड़े आराम से आप एनसीईआरटी की पहले वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको उसके टाइप बताऊंगा, यानी टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट को आपको ध्यान से सीखना है। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास सबसे पहले आएगा नल और एम्प्टी सेट। नल और वॉइड और एम्प्टी सेट। अगर कोई भी एक सा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको 5 से नोट करते हैं, यानी खाली बॉक्स होता है। पहला सेट है सबसे पहले, यानी कि दैट सेट which has no elements, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता उसको हम बोलते हैं नल सेट या वर्ड सेट। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई भी चीज नहीं होगी वो हमारे पास नल सेट के अंदर जाएगा। इसके बाद होता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट ऐसा कोई सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, यानी कि दैट सेट which has at least one element, at least one एलिमेंट। अगर किसी के सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो हुई मिनिमम, जैसे एक सेट हमारे पास है इसमें आगे एक एलिमेंट है, दूसरा सेट हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट्स है, यानी एक सेट कम से कम होना चाहिए। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, मिनिमम एक सेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। इसके बाद अगला जो सेट हमारे पास आएगा 3rd नंबर वाला, उसका नाम हमारे पास होता है सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है, दैट सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पेयर सेट, दैट सेट which has टू एलिमेंट्स। अगर किसी भी सेट के अंदर टू एलिमेंट्स होते हैं उसको हम पेयर सेट बोलते हैं। अगर एक सेट हमारे पास है, इसके अंदर आगे ए और बी हमारे पास है, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर सेट। पेयर सेट के बाद हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये सेकंड एक्सरसाइज की कुछ बेसिक है, इनको आप बहुत ध्यान से करेंगे और देखेंगे और इनका यूज करके आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बड़े आराम से कर सकते हैं। दैट सेट which elements can be counted, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर कोई भी एक सेट है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी है बेटे, तो आगे काउंटिंग में बेटे 4 है, काउंट कर सकते हैं। और ये काउंटिंग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसको एन से नोट करेंगे तो यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास 4 है। इसके बाद हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, होल नंबर, ये सारे के सारे जो हमारे पास होते हैं सब के सब आगे बस इनफाइनाइट सेट के अंदर आते हैं। इनफाइनाइट सेट that set which elements cannot be counted, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास नेचुरल नंबर से यानी 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 डॉट लगाते हैं। अगर 3 डॉट लगा समझा सो ऑन, यानी इसी पैटर्न से इसी रूल से ही आगे चलते रहेंगे। अब जैसे हमारे पास रियल नंबर होता है, रियल नंबर भी एक सेट है, इसको आर से नोट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर होता है, जो हमने नंबर्स पढ़े, ये भी एक सेट होता है, यानी कि रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे। अगला सेट इसी तरह से हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर होता है ये भी हमारे पास एक सेट होता है, इसको क्यू बार या फिर टी से डिनोट करते हैं, क्यू बार और टी से डिनोट करेंगे। अभी और भी मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। और ये हमारे पास स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज का बेसिक है, इसको यूज करके आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटीजर आता है, इंटीजर भी एक सेट है और इंटीजर को आई और जेड से नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर को हम यानी डब्ल्यू से नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है इसको आई माइनस या फिर आगे जेड माइनस से नोट कर देंगे। इसके बाद काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर या फिर आगे नेचुरल नंबर्स, इसको एन आई प्लस या जेड प्लस से नोट करेंगे। गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है और बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट बात सीखें। आप शेयर भी करें और लाइक भी करें मेरे चैनल को। इसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर भी एक सेट है, इसको ई से नोट करेंगे। और नंबर भी एक सेट है, इसको ओ से नोट करेंगे। प्राइम नंबर भी एक सेट है, इसको पी से करेंगे। जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, ये सारे नंबर आप पढ़ चुके पहले, ये भी एक सेट होता है, इसको सीओ से डिनोट करेंगे। तो ये आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 के बारे में बताया। ये सेट की सबसे पहली वीडियो थी। आज से हम 11th की वीडियो भी आगे बस हर वीक में एक डालते रहेंगे, जिससे आप सभी तरीके के क्वेश्चन आराम से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।